नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में व्याप्ति की विधियाँ। न्याय दर्शन में व्याप्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पाश्चात्य दर्शन में भी व्याप्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पाश्चात्य दर्शन में मील की व्याप्ति विधि बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ वे मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस आदि विधियों के द्वारा अनुमान करते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने भी अपने अपने तरीके से व्याप्ति की व्याख्या की है। न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति की स्थापना 6 विधियों के द्वारा पूरी होती है और वे विधियां हैं अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। हम इन सभी विधियों की विवेचना संक्षेप में करेंगे। सबसे पहली विधि है अन्वय विधि। एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भी भाव होना अन्वय कहलाता है और इस विधि को अन्वय विधि कहा जाता है। यानी एक के होने पर दूसरे का भी होना। यहाँ एक वस्तु को वर्तमान में देखकर दूसरी वस्तु के होने का अनुमान किया जाता है। सबसे पहले हमें सहचार संबंध की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में हम कई बार दो पदार्थों को साथ साथ पाते हैं, जैसे धुआं और आग। यह अन्वय विधि थी, पर इससे व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। यदि एक बार भी आग के बिना धुआं देखने को मिल जाए तो व्याप्ति कट जाती है। अन्वय विधि मिल के मेथड ऑफ एग्रीमेंट के समान है। मिल का जो विधि है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है अन्वय विधि। तो दूसरी विधि है वो है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक मतलब एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का अभाव। एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव होना व्यतिरेक कहलाता है। इस विधि को व्यतिरेक विधि कहते हैं। जैसे जहाँ आग का अभाव है वहाँ धुआं का भी अभाव मिलता है। जैसे जल में आग अग्नि नहीं है तो वहाँ धुआं भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि आग के बिना धुआं का अस्तित्व ही संभव नहीं है। इसलिए जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगा। ये जो विधि है वो मिल के मेथड ऑफ डिफरेंस यानी व्यतिरेक विधि, जो न्याय दर्शन का व्यतिरेक विधि है वो मिल के मेथड ऑफ डिफरेंस के समान है। और यदि गौतम रचित न्याय के इन दोनों विधियों को, अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि को मिला दिया जाए तो यह विधि पाश्चात्य तर्कशास्त्री मिल के ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस के समान हो जाता है। अब व्याप्ति की स्थापना की तीसरी विधि है व्यभिचाराग्रह। व्यभिचार का आग्रह, व्यभिचाराग्रह। दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव, व्यभिचार नहीं होना, ये व्यभिचाराग्रह कहलाता है। व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करता है। हम हमेशा धुआं के साथ आग का अनुभव करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां धुआं हो परंतु आग न हो। इस अव्याघातक अनकंट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस के बल पर ही हम कहते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पहली अन्वय विधि, दूसरी व्यतिरेक विधि, तीसरी व्यभिचाराग्रह, चौथी विधि है उपाधि निराश यानी अनौपाधिक संबंध। अनौपाधिक संबंध को ही उपाधि निराश कहते हैं। नैयायिकों के मतानुसार व्याप्ति संबंध के स्थापना के लिए अनौपाधिक संबंध का होना अति आवश्यक है। यानी कोई संबंध जो है वो किसी उपाधि पर, किसी शर्त पर निर्भर न हो। दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उसके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। यदि कोई आग को देख करके धुआं होने का अनुमान करे और दोनों के बीच में व्याप्ति संबंध की स्थापना करे तो उसमें दोष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धुआं को देखकर आग का अनुमान किया जा सकता है लेकिन आग को देखकर धुआं का अनुमान नहीं किया जा सकता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये व्याप्ति होगा। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, ये व्याप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई आग को देखकर धुआं होने का अनुमान करे तथा दोनों के बीच व्याप्ति संबंध की स्थापना करे तो उसमें दोष हो जाएगा, क्योंकि आग धुआं को तभी पैदा करती है जब जलावन भीगी हुई हो, लकड़ी भीगी हो। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। इसके विपरीत कोई धुआं को देखकर आग का अनुमान करे
तो उनके बीच व्याप्ति संबंध का अनुमान करें तो वो न्याय संगत होगा। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये हम कह सकते हैं। इसका कारण ये है कि धुआं और अग्नि का जो संबंध है वो अनौपाधिक है, उपाधि से रहित है। धुआं के साथ अग्नि अवश्य रहती है, ये उपाधि निराश है। अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, और पांचवी विधि है तर्क। नैयायिक अनुभव के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना करते हैं और फिर नैयायिक तर्क के द्वारा अपने मत की पुष्टि करते हैं ताकि संशयवादी के मन में संदेह न रह सके। तर्क के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना होती है। और छठा है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। व्याप्ति में पूर्ण निश्चयात्मकता लाने के लिए नैयायिक सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का एक भेद है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में ही उसकी जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है और यही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक मनुष्य के प्रत्यक्ष से उसकी जाति मनुष्यत्व का भी हमें प्रत्यक्ष हो जाता है। और मनुष्यत्व एवं मनुष्यत्व एवं मरणशीलता के बीच साहचर्य संबंध का प्रत्यक्ष करके हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। मनुष्यत्व और मरणशीलता, जो मनुष्य है वो मरता है और इन दोनों के बीच में हम एक साहचर्य की स्थापना करते हैं, एक संबंध की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार ये 6 विधियां हैं जिनके द्वारा व्याप्ति की स्थापना होती है। अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, और इन दोनों को मिला देते हैं तो अन्वय व्यतिरेक विधि बन जाता है। अन्वय विधि मिल का मेथड ऑफ एग्रीमेंट के समान है और व्यतिरेक विधि मिल का मेथड ऑफ डिफरेंस के समान है। और ये दोनों को मिला देते हैं तो मिल का ही ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस के समान हो जाता है। तीसरा है व्यभिचाराग्रह, फिर उपाधि निराश, पांचवा तर्क और छठा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। इन 6 विधियों के द्वारा व्याप्ति की स्थापना संभव हो पाता है। न्याय दर्शन के अनुसार 6 विधियों के द्वारा व्याप्ति की स्थापना संभव होती है। तो ये था हमारा न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति की स्थापना की विधियाँ, व्याप्ति की विधियाँ, किन किन विधियों से व्याप्ति की स्थापना होती है। हम आगे फिर एक नए शीर्षक के साथ देखेंगे, तब तक आपको इंतजार करना होगा। धन्यवाद।